नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। मैं अपने YouTube चैनल फोकस टू विन में आपका स्वागत करता हूं और मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाने जा रहा हूं जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कदम रखना चाह रहे हैं, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग सर्च कर रहे हैं। अगर ये वीडियो सीरीज़ वो देखेंगे तो उन लोगों को यह निर्णय लेने में आसानी होगी कि उनको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कदम रखना चाहिए या फिर नहीं, या अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कदम रखना है तो कौन से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल जो है उनको चूज़ करना चाहिए। क्योंकि इस नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज़ में मैं डिफरेंट बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग के डिफरेंट बिजनेस मॉडल को यहाँ पर जो है उसकी जानकारी देने का अपने पिछले 17 सालों के अनुभव से प्रयास करने जा रहा हूँ। और ये वीडियो इस सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग की जो बेसिक कंसेप्ट है उसकी जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोई भी इंसान अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए सारा दिन मेहनत करता है। उसकी 100% कमाई का लगभग 90% उसके परिवार की जनरल नीड्स को फुलफिल करने में खर्च हो जाता है। बची हुई 10% कमाई से केवल वो अपने परिवार के कुछ ही सपनों को पूरा कर पाता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप आपके और आपके परिवार के सपनों को बहुत कम समय में, कम एफर्ट्स में पूरा कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक जादुई चिराग की तरह काम करता है। हाँ, इसे घिसने में तो थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब इसमें से रिजल्ट निकलना स्टार्ट होते हैं तो आपके सपने, जैसे अगर आप अपनी जिंदगी में अतिरिक्त आमदनी कमाना चाहते हैं, या फिर आप आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं, या खुद का बिजनेस आप बनाना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ खाली समय आप बिताना चाहते हैं, व्यक्तिगत विकास या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, दूसरों की मदद करना अगर आपको अच्छा लगता है, तो ये सारे सपने और इसके अलावा और भी कई सपने आप नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत कम समय में, बहुत कम एफर्ट्स में आप यहाँ से पूरा कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की बेसिक जानकारी देने से पहले मैं आपको एक बहुत ही शानदार राइटर रॉबर्ट टी कियोसाकी के बारे में बताना चाहता हूँ। इन्होंने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में दुनिया में जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है। और वो कैटेगरीज हैं E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिजनेस ओनर एंड I फॉर इन्वेस्टर। ई कैटेगरी के जो लोग हैं, ये लोग अपने अनमोल टाइम एंड एफर्ट्स को फिक्स सैलरी के बदले में बेच देते हैं। एस क्वाड्रेंट के लोग, जो सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं, ये लोग अपने परिवार के साथ 6 हफ्ते की छुट्टी पर नहीं जा सकते, क्योंकि इनका बिजनेस इनकी उपस्थिति के बिना नहीं चल सकता। उदाहरण के लिए, जैसे अगर मैं एक डॉक्टर की बात करूं तो उसका डॉक्टर का जो क्लिनिक है वो डॉक्टर की उपस्थिति के बगैर नहीं चल सकता। दूसरी तरफ राइट साइड के क्वाड्रेंट्स में, बी क्वाड्रेंट्स की अगर हम बात करें तो ई और एस क्वाड्रेंट, जो लेफ्ट साइड के जो क्वाड्रेंट्स हैं ई और एस, ये दोनों क्वाड्रेंट्स के लोग राइट साइड के बी क्वाड्रेंट के लोग के लिए काम करते हैं। बी क्वाड्रेंट के लोग टीम बनाकर काम करना पसंद करते हैं। ये लोग सिस्टम बनाते हैं जिस सिस्टम का लेफ्ट साइड के ई और एस क्वाड्रेंट के लोग हिस्सा होते हैं। ये लोग बी क्वाड्रेंट के लोगों के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं टाटा कंपनी की, तो जो टाटा कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो सारे ई क्वाड्रेंट से आते हैं।
और जो टाटा कंपनी के जो जितने भी फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर्स हैं वो सब एस क्वाड्रेंट से यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी से आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ई और एस यानी कि लेफ्ट साइड के जो भी क्वाड्रेंट के लोग हैं वो राइट साइड के बी क्वाड्रेंट के लिए ही काम करते हैं। और अगर हम बात करें इन्वेस्टर्स की, जो राइट साइड क्वाड्रेंट्स में जो इन्वेस्टर कैटेगरी के लोग हैं, इन लोगों के पास जो पैसा होता है, इनका पैसा इनके लिए हार्ड वर्क करता है। ये लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करके पैसा बनाते हैं। ये लोग लाइफ को एंजॉय करते हैं। लेफ्ट साइड के क्वाड्रेंट्स के लोगों के पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती। इन लोगों के पास टाइम फ्रीडम नहीं होता। इनकम इनकी लिमिटेड होती है और दुनिया के लगभग 90% लोग इसी लेफ्ट क्वाड्रेंट के कैटेगरी में आते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें राइट साइड के क्वाड्रेंट्स की, बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर की, तो इनके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, टाइम फ्रीडम होता है, इनकम इनकी अनलिमिटेड होती है और दुनिया के लगभग 10% लोग राइट साइड क्वाड्रेंट्स में ही आते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या आप राइट साइड क्वाड्रेंट्स में आना चाहते हैं? अब आप ये जान चुके हैं कि अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, अगर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी, टाइम फ्रीडम, अनलिमिटेड इनकम अगर आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए, तो आपको राइट साइड क्वाड्रेंट में ही आना होगा, यानी कि बिजनेस ओनर या फिर इन्वेस्टर ही बनना होगा। तो अब सवाल ये है कि कैसे हम राइट साइड क्वाड्रेंट में आ सकते हैं। लोगों को यह तो पता है कि बिजनेस करने के लिए बहुत बड़ी पूंजी चाहिए होती है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग बिजनेस नहीं करना चाहते हैं। लोग बिजनेस क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि बिजनेस करने के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, ज्ञान का अभाव होता है लोगों को। कोई यहाँ पर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता कि आपको कौन सा बिजनेस और कहाँ पर किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए। तो ज्ञान के अभाव के कारण भी लोग बिजनेस नहीं करते हैं। लोग अपनी जिंदगी में खतरा नहीं उठाना चाहते हैं, किसी भी तरह का लॉस झेलना नहीं चाहते हैं। लोग कंफर्ट जोन में हमेशा रहना पसंद करते हैं। ज्यादातर लोग ज्यादा मेहनत करना पसंद नहीं करते हैं। लोग इजी इनकम चाहते हैं, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और पैसा आ जाए। लेकिन लोगों को यह पता है कि बिजनेस में अनलिमिटेड इनकम होती है। आप जितनी मेहनत करते हैं उतना इनकम आप यहां से ले सकते हैं। तो क्या कोई और रास्ता है जहां से हम राइट साइड के क्वाड्रेंट के लोगों में आ सकें, जहां पर बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट से हम बिजनेस स्टार्ट कर सकें, जहां पर ट्रेनिंग देने वाला हमें कोई हो, क्या और कैसे करना है ये सिखाने वाला कोई हो, जहां पर कोई खतरा भी ना हो, किसी प्रकार का फाइनेंशियल लॉस होने का कोई खतरा ना हो, जहां पर आप अपने खुद के बॉस हों, जहां पर आप अपनी मर्जी के टाइम के अनुसार काम करें, दिन में, रात में, पार्ट टाइम, फुल टाइम, और जहां पर इनकम भी अनलिमिटेड हो। जी हाँ, रास्ता है और वह रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग का। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई भी इंसान अगर अपने सपने पूरे करना चाहता है
बहुत ही कम समय और कम एफर्ट में, तो वह नेटवर्क मार्केटिंग से पूरे कर सकता है। मैं ये कहूँगा कि अगर कोई भी गरीब इंसान है और वह अमीर बनना चाहता है और उसके पास पैसा भी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, किसी प्रकार का वह रिस्क उठाने के लायक नहीं है, तो केवल उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा माध्यम है जिस पे वो मेहनत करके अपने और अपने परिवार के सारे सपनों को पूरा कर सकता है। तो चलिए जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है? तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग मार्केट में कई नामों से जाना जाता है, जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग, होम बेस्ड बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग, रेफरल मार्केटिंग आदि। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप इसको सीख करके प्रोफेशनल तरीके से अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही कम एफर्ट में और बहुत ही कम समय में आप अपने और अपने परिवार के सपने यहाँ से पूरे कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की बेसिक जानकारी के बारे में अगर मैं बात करूं, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने खर्चों को अपनी आमदनी में बदल सकते हैं। जैसे आपके हर महीने के जो खर्चे परमानेंट एक्सपेंसेस होते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपके परमानेंट एक्सपेंसेस हैं, जो हर महीने की आपकी ज़रूरत के जो प्रोडक्ट हैं, जैसे हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, होम केयर के जो प्रोडक्ट हैं वो अवेलेबल होते हैं, और ये हर परिवार की ज़रूरत के प्रोडक्ट होते हैं, हर महीने चाहिए ही होते हैं। तो कितना अच्छा हो कि अगर हम इन्हीं प्रोडक्ट्स से, ये जो हमारे परमानेंट एक्सपेंसेस हैं, इन्हीं को हम अपनी आमदनी में बदल सकें। तो ये केवल नेटवर्क मार्केटिंग में ही हो सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में ये कैसे पॉसिबल है? तो चलिए हम पहले नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल मार्केट बिजनेस मॉडल की, तो ट्रेडिशनल मार्केट बिजनेस मॉडल में मैन्युफैक्चरर जो होता है, मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तैयार करता है, प्रोडक्ट्स बनाता है, और वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की माध्यम से कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो मैन्युफैक्चरर होता है वो जो तैयार प्रोडक्ट हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करता है, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास आता है, और कस्टमर को कैसे पता चलता है कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है? वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू। तो मैन्युफैक्चरर जो है मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। उदाहरण के लिए सपोज मैन्युफैक्चरर ने कोई टूथपेस्ट बनाया, अगर उसको बनाने में सारा खर्च मिलाकर के 20 रुपये जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, अगर 20 रुपये का खर्चा उसमें आ रहा है, सारा खर्च जैसे C&F एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स की जो कमीशन है, और एडवर्टीजमेंट और गवर्नमेंट के टैक्सेस आदि, तब टूथपेस्ट का जो मूल्य है वो हो जाता है लगभग 120 रुपये। तो जो 100 रुपये है वह इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर खर्च होते हैं। सबसे ज़्यादा खर्च जो है एडवर्टीजमेंट में मैन्युफैक्चरर करता है, लगभग 60 to 70% जो है एडवर्टीजमेंट में जो है कंपनी के मैन्युफैक्चरर के एक्सपेंसेस होते हैं। और जो ये सारा एक्सपेंसेस जो भी हुए हैं, इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, इन सब का जो भार है वो कस्टमर की जेब पर पड़ता है, और कस्टमर जो है महंगा प्रोडक्ट मिलने की वजह से परेशान हो जाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल में इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को छोड़ दिया जाता है, और टीवी चैनल्स पर कोई एडवर्टीजमेंट भी नहीं दिए जाते। इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो खर्चा हो रहा था, जो कंपनी का बच जाता है,
और ये जो पैसा है ये कंपनी की एक तरह से इनकम में बदल जाता है, और जो मैन्युफैक्चरर है यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अपने मेंबर्स या कस्टमर या यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जिसे हम एसोसिएट भी बोलते हैं उनमें बांट दिया जाता है, क्योंकि वे लोग अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों आदि को बता करके अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करते हैं। और इसीलिए इसे डायरेक्ट सेलिंग के नाम से भी मार्केट में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कस्टमर तक पहुँचाया जाता है बिना किसी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की सहायता से। अगर आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आप अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में लोगों को सलाह देकर कई प्रोडक्ट बेच देते हैं। जैसे अगर आप किसी मार्ट में जाते हैं और वहाँ से शर्ट खरीद लेते हैं और उस शर्ट को पहनते हैं और आपका जो मित्र है उसकी तारीफ करता है, अरे ये तो बहुत अच्छी शर्ट है, कहाँ से खरीदी, तो आप उसे बताते हैं कि उस मार्ट से, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप उसे ये भी बताते हैं कि वहाँ पर ऑफर भी चल रहा है, एक के साथ एक फ्री का। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? और आपका मित्र अगर उस मार्ट में जाता है और वह शर्ट और कुछ और सामान भी उस मार्ट से खरीद लेता है, उसके बदले में आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल में जब आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हो और उससे संतुष्ट होकर अपने फ्रेंड या रिलेटिव को रेफर करते हो, तो आपको इसके बदले में कंपनी कुछ इंसेंटिव देती है। आपको यह इंसेंटिव क्यों दिया जाता है? क्योंकि आपने उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लिए सेल की है। तो क्या यह अच्छा नहीं है? सिर्फ लोगों को बताने के लिए आपको पैसे दिए जा रहे हैं। जब कैटरीना कैफ, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय जैसे सेलिब्रिटीज जब किसी प्रोडक्ट का प्रचार कर सकते हैं, तो हमें अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के प्रोडक्ट के प्रचार करने के लिए क्यों शर्म आती है? जबकि इससे हमारे और हमारे परिवार के सपने पूरे हो सकते हैं। मैंने आपको बहुत ही सरल शब्दों में नेटवर्क मार्केटिंग क्या है समझाने का प्रयास किया है। अब मैं अपने अगले वीडियो में हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो और आपको कोई अच्छी जानकारी इस वीडियो के द्वारा मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक और शेयर करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपका कोई पैसे खर्च नहीं होंगे, लेकिन मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा और मैं और मेहनत करके आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो इसलिए प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फोकस टू विन।